अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। नए आने वाले व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम ऑन द वे हैं और ये दिन है आज 15 अगस्त का। और हमने सोचा था कि वाघा बॉर्डर जाएं, बट वीलॉग जो है वो काफ़ी देर के बाद मैं यहाँ पे अपलोड करी क्योंकि टाइम नहीं मिला था मुझे बनाने का पूरी वीडियो। और ये कुछ मोटरवे के रास्ते से हम लोग जा रहे हैं और मैंने सोचा कि शायद वाघा बॉर्डर हम लोग को जाने दे, बट आगे आगे चल के देखते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या और क्या रीज़न था जिसकी वजह से हमें वाघा बॉर्डर के अंदर एंट्री नहीं मिल सकी। और जैसा कि आप यहाँ पे अब देख रहे हैं कि हम लाहौर का जो टूल प्लाज़ा है, बाईपास का जो टूल प्लाज़ा वहाँ पे खड़े हैं। काफ़ी यहाँ पे भी रश था, हालांकि होना तो नहीं चाहिए था, बट बहरहाल जो भी है। उसके बाद भी हम लोग आगे गए हैं। काफ़ी मज़ा आया। लाहौर का वेदर भी बहुत अच्छा था और ये आपको दिखाने का मकसद था। यहाँ पे बाटा की बहुत बड़ी कंपनी, उसकी जो फैक्ट्री है वो काफ़ी बड़ी थी और यहाँ से सारे जो है ना सिटीज़ में डिलीवर किए जाते हैं शूज़ बाटा के। बहुत ज़्यादा लोग पहनना पसंद भी करते हैं, बट बहरहाल मुझे पर्सनली बाटा के शूज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बचपन में बहुत पहन चुकी हूँ, अब बिल्कुल दिल उठ चुका है इनसे। अच्छा, ये देखें जैसे वाघा बॉर्डर से हम होते हुए अब जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रश था वाघा बॉर्डर वाली साइड पे और यहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक था और यहाँ पे हम लोगों को रुकना पड़ा। और अभी आपको हम दिखाते हैं कुछ निशान था। अब मुझे ये नहीं पता कि निशान है किस चीज़ का था, बट इसे निशान हैदर कहा जाता है। मेरे ख्याल से निशान हैदर कहा जाता है। बाकी अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। पापा ने कहा कि यहाँ पे खड़े होकर पिक्चर्स वगैरह बना लें, लेकिन ट्रैफिक की वजह से हम नहीं बना सके। और यहाँ पर हम अभी खड़े हैं वाघा बॉर्डर के बाहर वाली साइड पर। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। और ये कज़न से कहकर मैंने वीडियो बनवाई, लेकिन फिर हम लोगों को वीडियो बनाने से मना कर दिया गया था। बहरहाल फिर भी हमने बना ही ली। और हमें अंदर जाने क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने बुकिंग नहीं करवाई हुई थी। जिन्होंने बुकिंग करवाई हुई थी उनको जाने की परमिशन थी। फिर हमने सोचा कि चलें, खैर कोई बात नहीं, अब फिर किसी और दिन सही तो हम फिर कभी आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बुकिंग वगैरह हुई थी। फिर हमने सोचा कि हम चलते हैं जलो पार्क की तरफ। तो फिर हम लोग जलो पार्क की तरफ चले गए। कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। फिर कुछ घूमे फिरे, शाम का टाइम हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तो पार्क जो है वो बंद हो जाती है। बट शायद उन्होंने 15 और 14 अगस्त की वजह से नहीं बंद की। ये हम कुछ एंट्री ले रहे हैं जलो पार्क के अंदर। कुछ इस तरह का जंगल टाइप ही बना है, मुझे कोई ख़ास इतना पसंद तो आया नहीं है। और ग्रीनरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त। वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए, रीडिंग करने के लिए जगह बेस्ट है। और यहाँ पे आपने अगर अपने माइंड को फ्रेश करना है तो आप घूमने फिरने के लिए चल जाएँ, अदरवाइज़ कोई इतना कोई ख़ास आउटिंग प्लेस नहीं है ये। और ये अभी हम लोग मेन जो गेट है जहाँ से एंट्री होती है, यहाँ पे कोई टिकट थी मेरे ख्याल में, आई थिंक 20 रुपीज़ की या 30 रुपीज़ की थी। और हम लोग कोई 7-8 लोग थे और हम लोग इकट्ठे गए। और यहाँ पे आप देख लें कुछ इस तरह बत्तख है मेरे ख्याल में कुछ, हाँ। और उसके बाद अब आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा था और काफ़ी बड़ा एरिया था और जानवर वगैरह को इतने ख़ास नहीं थे, बट फिर भी आपको मैं थोड़ा थोड़ा सा गाइड कर दूँगी आगे कि ओरिजिनल जो हैं वो जेन्युइन जो बर्ड्स हैं उनकी पिक्चर्स किस तरह की, क्योंकि वीडियो में इतने कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहे और किस्में जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं और कोई ख़ास समझ भी नहीं आती। और इसका मुझे नहीं पता कि ये कौन सा जानवर है। अगर आप लोगों को पता हो, बर्ड है ये, एनिमल भी है, बर्ड भी है, और ये कौन सा है आप मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ पे आप लोग देख लें ग्रीन फेजेंट है और इसकी पिक्चर जो है मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, वो आप लोग देख लें। ये देखिए जैसे इस तरह की लुक है इसकी ओरिजिनल, बट यहाँ पे कुछ इस तरह के ये दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे कोई ख़ास समझ नहीं आई थी पहले, तो मुझे इंटरनेट से इनकी पिक्चर्स ही नहीं मिली, मुझे कुछ बटेर टाइप ये लग रहे थे। बहरहाल जो भी है, इतना कोई ख़ास नहीं इनको मतलब सफाई के साथ रखा हुआ था, बट कुछ ना होने से कुछ होना जो है वो बेहतर है। कुछ यहाँ पे अब हमें मिल जाते हैं, ये कुछ कलर्ड फेजेंट कहते हैं मेरे ख्याल में इसे, जो भी कहते हैं। और वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है और साफ़ सुथरा माहौल था, कोई इतना गंदा नहीं था। बट बारिश की वजह से काफ़ी पानी पार्क में खड़ा था, कोई इसका इंतज़ाम वगैरह नहीं किया हुआ था। अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे भी कुछ इस तरह के ही
सेम उसी तरह के ग्रीन फेजेंट की तरह और कलर फेजेंट के मिक्सचर ही कुछ ये गोल्डन टाइप में हम लोग को मिल जाते हैं। यहाँ पे ये ऑस्ट्रिच टाइप की कोई किस्म थी इसकी, अब मुझे इसका नेम नहीं आता। कहा जाता है कि ये जो एनिमल है ये बहुत डेंजरस होता है, बट मेरे ख्याल से ये डेंजरस नहीं, क्योंकि इससे खुद तो चला जा नहीं रहा, तो ये हमें क्या नुकसान पहुँचाएगा। काफ़ी छलांगे मार के ये चलता है। यहाँ पे है वाइट पीकॉक और ये कुछ पर फैलाए तो इस तरह का हसीन सा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है और काफ़ी अच्छे थे। और ये नर एंड मादा दोनों हैं इसमें। और आगे भी हम लोग देखेंगे बहुत प्यारे मोर थे ये, साफ़ सुथरे। और यहाँ पे ब्लैक शोल्डर पीकॉक हैं और ये भी बहुत ही हसीन थे। ये सामने वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ इस तरह का होगा और जब पर फैलाते तो और भी ज़्यादा हसीन लगते हैं। पिछली जो किस्में हैं इनकी मुझे लगता है वो काफ़ी चेंज कर दी जाती हैं, मतलब समझ नहीं आता कि ये किस एनिमल के बारे में बात है, बट ये है मोर ही। और बहुत जो हम बुक्स में भी रखा करते थे और जो चीनी भी डाला करते थे, कुछ याद होगा आपको। यहाँ पे भी ऑस्ट्रिच ही है, कुछ शितर मुर्ग जिसे कहा जाता है, और इसे खुद से चला नहीं जा रहा था और कुछ इस टाइप का ये दिखाई देता है। बट ये और इसमें काफ़ी डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे अगेन शोल्डर जो है वो पीकॉक आ जाता है और इसके पर जो है बेचारे के सारे उतर चुके थे, नहीं तो इस तरह के कुछ पर फैलाकर हमें ये ज़रूर दिखाता। बहुत ही हसीन लगता है जब पर फैलाता है और अपनी पूरे आबोताब में आकर, और इसकी खूबसूरती की मिसाल नहीं। यहाँ पे पैरट हैं ग्रीन कलर के, जो नॉर्मल कॉमन से पैरट होते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। बोलते बहुत ज़्यादा ये बोल रहे थे, यहाँ पे वॉइस जो है मैंने म्यूट की हुई है, बट बहुत ही प्यारी इनकी आवाज़ थी और बहुत ज़्यादा बच्चे इनके साथ खेल रहे थे और बहुत ज़्यादा पैरट तादाद में यहाँ पे इनके पास थे। उसके बाद हम देखें तो काफ़ी मतलब ऊपर ही थे, नीचे कोई भी नहीं बैठा हुआ था, इनको उड़ान पसंद है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे है कलर्ड, और जो भी इसको पता नहीं क्या कहते हैं, अभी कुछ रंगीन जो है फेजेंट कहा जाता है इनको। कुछ सेम ही फेजेंट इनके पास बहुत ज़्यादा थे, डिफरेंट वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, कलर्ड हो गया, गोल्डन एंड जो भी थे। यहाँ पे देखें आप वाइट फेजेंट आ जाता है, ये कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये इस तरह के हैं। आप खुद देखें, मतलब अगर हम लोग लाइव देखें तो कुछ इतना ख़ास नहीं लग रहे थे, बट अगर उनकी पिक्चर मैंने गूगल पे सर्च की तो बड़ी मज़े के ये लग रहे थे। और किस्में चेंज कर करके बेचारों की मत मार दी इन्होंने, जानवरों की समझ नहीं आती कौन सा है। यहाँ पे भी वही सेम फेजेंट ही आ गया यहाँ पे, और ये इस तरह की किस्म है, बट इसमें येलो नहीं था, बाकी दूसरा जो था गोल्डन वाला इसमें था, वही मुझे देखने को मिला। तो मैंने सोचा येलो वाले की भी पिक्चर इसके साथ ऐड करके लगा दूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इनकी बहुत ज़्यादा किस्में हैं फिजेंट की, बहुत ज़्यादा। ओवरऑल बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा कि बाइक पे भाई के साथ जाऊँ और पूरा पार्क आपको इसी तरह दिखा दूँ कि ये किस तरह का बना हुआ है। तो ग्रीनरी मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हर किसी को पसंद होती है, बट बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया हुआ था और मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। और उसके अलावा अच्छे तरीके से इन्होंने अरेंज किया हुआ था, काफ़ी सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम। उसके अलावा मतलब इसमें मतलब वो क्या कहते हैं, झूले वगैरह, बच्चों के खेलने की जगह वगैरह। उसके अलावा पार्किंग एरिया भी बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था इन्होंने, और बहुत ही किस्मों के यहाँ पे पौधे थे, ट्रीज़ थे काफ़ी ज़्यादा टाइप्स के। उसके अलावा यहाँ पे मतलब सिटिंग एरिया भी इन्होंने बनाया हुआ था, और लोग बाइक पे इजीली घूम फिर रहे थे। अक्सर ऐसा होता है पार्क के अंदर जो है गाड़ियों वगैरह को लेके जाना अलाउ नहीं होता, बट यहाँ पे हम लोग सारा जो पार्क था वो बाइक के ऊपर ही घूम के फटाफट से आ गए। और ये बारिश हुई थी, बारिश की वजह से कुछ इस तरह का ये सीन सारा लग रहा था। और यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई क्या कहते हैं उसे, बारहसिंगा शायद इसको कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो यहाँ पे बैठा हुआ था। यहाँ इस साइड से नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा दूसरी साइड पे जाऊँ। दूसरी साइड पे जाके आपको मैं दिखाती हूँ कि वहाँ से ये कैसे नज़र आते हैं, बेचारे किस तरीके से बैठे हुए हैं, कोई इंतज़ाम नहीं। यहाँ पे देखें ब्लैक बियर है और दो थे यहाँ पे, मेरे ख्याल में एक नर और एक मादा, और काफ़ी ज़्यादा इनके आसपास लोग और बच्चे खेल रहे थे। कुछ इस तरह का खूबसूरत लगता है, बट यहाँ पे अगर हम लाइव देखें तो एक गंदा मंदा सा बना हुआ था, गंदा बच्चा। और बट बहरहाल बहुत ही खूबसूरत था, और ये खेल रहा था, सब बच्चों को देख रहा था, तो इंटरटेन हो रहा था, बच्चे भी इंटरटेन हो रहे थे इसको देख के। कुछ इस तरह की खारिश कर रहा है, ऐसा लगता है खारिश पड़ी हुई है, जम्स लगे हुए हैं इसको। ये भी लगता है आप लोगों की तरह नहाता नहीं है।
अच्छा, उसके बाद अब हम जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ पे बारहसिंगा कुछ इस तरह थे, काफ़ी ज़्यादा थे। ये आपस में खेल रहे थे और जब जब भी इनकी साइड पे मैं जाती हूँ ना, ये भाग जाते हैं। देखें अभी भी ये भाग गए थे और बहरहाल आपको नज़र तो आ ही गए थे और बड़ी ही खस्ता हाल तरीके से ये रह रहे हैं। पानी शानी इनके पास खड़ा है और कितने ज़्यादा जरासीम इनको लगते होंगे। अच्छा, उसके बाद इस जानवर का मुझे नहीं पता कि ये कौन सा है। यहाँ पे कोई बोर्ड शोर्ड भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि मैं आपको दिखा सकती कि इसका नाम क्या है। मैंने इसके बारे में सर्च भी किया बट मुझे नहीं पता चला। मुझे लगता है कि ये शायद हिरन की कोई किस्म है और लेकिन मुझे तो नॉर्मल जिस तरह वो होते नहीं है कुर्बानी के जानवर टाइप, कुछ उसी तरह की लग रही हैं। मे भी हिरन ही हो। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मेरी इन्फो में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सके। बाकी मैंने भी काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं। और यहाँ पे कुछ ये ब्लैक वाले भी थे इनके साथ ही और खाना शाना इनका चल रहा था, खाना शाना खा रहे थे। ये यहाँ पे आता है ओरिजिनल ऑस्ट्रिच और ये मेरी तरफ नहीं देख रहा था। मैंने बहुत इसको आवाज़ें दी, मैंने कहा मैंने अपने व्यूवर्स को दिखाना है बट ये कहता है कि नहीं भाई मैं नाराज़ उनसे क्योंकि आपकी वीडियो को लाइक नहीं देते ये। तो अगर आप मेरी वीडियो को लाइक देंगे ना फिर ये आपकी तरफ देखेगा। तो ये खाना खाने में बिज़ी था, कुछ इस तरह का ये होता है और कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए पीछे पड़ जाता है और फिर चुंचे मार मार के सर खा जाता है उनका। अच्छा, ये दूसरी साइड पे हम लोग जब आए तो यहाँ पे कुछ बोट्स वगैरह थी, मतलब लोग बड़ा लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। ठंडी ठंडी सी हवा थी यहाँ पे और टाइम बिल्कुल भी नहीं था, नहीं तो बोट में बैठते और फिर आपको सारा नज़ारा करवाते। होप सो आपको जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और मैंने बहुत कोशिश की है वीडियोस के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देने की कि कौन सा जो है बर्ड किस नेम से है। बाकी देखने से कोई इतनी ख़ास समझ नहीं आती। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स ली, उसके बाद फिर मगरिब का टाइम हो गया था, फिर हम लोगों ने घर का रुख लिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।